सहज योग ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमारा संपूर्ण जीवन आशीर्वादित हो जाता है। सहज योग बहुमूल्य जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता जी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग योग की बात करते हैं, बहुत प्रचलन है आज योग का, पर योग के बारे में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है। जो पार्क में बैठ के हम लोग आसन वगैरह करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो हम उसी को योग समझते हैं, पर वो योग नहीं है। योग का मतलब होता है जुड़ना, दो चीज़ का जुड़कर एक हो जाना। तो वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ शारीरिक व्यायाम जरूर होता है, उससे कुछ शारीरिक फायदा भी होता है, पर जुड़ना किससे है? जाहिर बात है कि जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति परमात्मा की है, हम सब उसी से जुड़ना चाहते हैं। तो अगर उससे नहीं जुड़े तो फिर आपने कुछ भी किया, योग नहीं हुआ, तो वो सारी तैयारी फिर बेकार हो गई। तो यहाँ ये नाम है सहज योग। सहज एक तो आसान होता है और एक होता है कि जो हमारे साथ ही परमात्मा ने जिसको जन्म दिया। जैसे आँख है, हम सबको दिख रहा है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना होता। कान है, सुनाई दे रहा है। यानी शरीर में परमात्मा ने इतने अंग बनाए हैं और हर अंग का अपना एक काम है जो ऑटोमेटिक चल रहा होता है, उसमें प्रयास की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह परमात्मा से जुड़ने के लिए भी परमात्मा ने सारा सिस्टम हमारे शरीर में, हर इंसान के शरीर में बनाया। तो इसका मतलब है इस योग को पाने के लिए किसी धर्म जाति से कुछ लेना देना नहीं है, और फिर प्रयास भी नहीं करना, बिना प्रयास के होगा। जैसे ये आवाज़ आ रही है, आपके कान ठीक है तो आपको सुनाई दे रहा है बिना प्रयास के। तो पर यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि आपको जब तक इच्छा नहीं होगी परमात्मा को पाने की, तब तक परमात्मा फिर आपसे क्यों मिलेंगे। तो आप इस कार्यक्रम में एक इच्छा करके बैठे अपने हृदय में कि माँ आज मेरा योग परमात्मा की शक्ति से कराएंगे। ये एक जरूरी शर्त है। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी परमात्मा को पाने की, उनसे जुड़ने की, तो यहाँ हम कुछ भी करें उसका कुछ इफेक्ट आएगा नहीं। तो सभी से प्रार्थना है कि एक तो हम ऐसे हाथ खोल के बैठे, क्योंकि ये काम कौन कराएगा? हम लेने आए ना, लेने के लिए मांगना होता है। और मांगना किससे? श्री माता जी निर्मला देवी, हम सब ने उन्हीं से लिया है, वही आपको भी देंगी। हमारा काम सिर्फ बताना है, आप इच्छा करें और छोटी छोटी जो क्रियाएं बाद में श्री माता जी करवाएंगी वो करेंगे। तो अभी दोनों हाथ खोल कर माँ को देख लें बड़े प्यार से, श्रद्धा भक्ति से, और उनसे एक प्रार्थना करें अपने मन में कि माँ मैं आपका बच्चा हूँ, कृपया मेरा योग उस परमात्मा की शक्ति से कराइए। ये एक जरूरी शर्त है। अगर आप नहीं मांगोगे, इच्छा नहीं होगी, तो फिर इस कार्यक्रम से कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सारा दामोदार आपके ऊपर और श्री माता जी के ऊपर है, दोनों के बीच का रिश्ता है। कोई मुद्राएं नहीं बनाए, बिल्कुल आराम से यहाँ से हाथ खोल लें, बिल्कुल प्रयास नहीं करना, इच्छा करनी है और माँ से मांगना है। बाद में छोटी छोटी क्रियाएं भी हम करवाएंगे, वो श्री माता जी के वीडियो से होगा। ठीक है, आगे समझ में। तो क्या यंत्र है हमारे शरीर में, उधर कोई जाएगा? तो ये यंत्र को थोड़ा समझ लें, क्या सिस्टम है हमारे शरीर में। आपने देखा एक छोटा बच्चा जब गोदी में होता है तो उसका ये तालू भाग धड़कता रहता है, ऐसे ऐसे धड़कन होती है तालू के ऊपर। तो ये क्या है, इसके बारे में मेडिकल साइंस कुछ नहीं जानती है। तो ये ही परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति हमारे शरीर में मौजूद है, जो तालू के अंदर धड़क रही थी ऊपर। इसका नाम है कुंडलिनी। हमारे शास्त्रों में इसको कहा जाता है कुंडलिनी। अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है, उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, पर हर धर्म के जो अच्छे लोग थे वो सब जानते हैं। बाद में बच्चा बड़ा होता है तो ये धड़कन यहाँ से गायब हो जाती है। तो कहाँ गई? ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, बीच की नाड़ी से, जिसमें फूल जैसी चीज़ें दिखाई हैं,
और सबसे नीचे जो हड्डी है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो, उस हड्डी के अंदर जाकर ये बैठ जाता है। और ये शक्ति हमारे कर्मों को रिकॉर्ड करती है। आपको सबको मालूम है, सबने सुना है कि परमात्मा के पास हर इंसान के कर्मों का लोका जोखा होता है, तो वो आप ही के शरीर में सारा यंत्र फिट है। अब क्योंकि ये कुंडलनी शक्ति है, इसी ने हमारा ये शरीर बनाया। जब माँ के गर्भ में है तो बच्चा पनपता है, तो यही शक्ति उसको बनाती है। और तो यही शक्ति जब बना रही है तो उसका कुछ पर्पज होता है। जब एक शरीर बनाया, परमात्मा ने शरीर दिया है, तो इसका उद्देश्य है, एक ही उद्देश्य है कि हमारा पुनः परमात्मा से मिलन हो जाए। इसलिए ये शक्ति आपके अंदर जगेगी, ये कराएगी। कैसे? तो जब ये शक्ति जागेगी तो बीच जहाँ ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसी के अंदर एक स्प्रिंग जैसी चीज़ आप देख रहे हैं, ये है वो शक्ति। तो जब ये जागेगी तो बीच की नाड़ी से, जहाँ से ऊपर से नीचे आई थी, वापस उसी नाड़ी से ऊपर की तरफ चढ़ेगी। आप देख रहे हैं माथे के ऊपर ये द्वार बंद है हमारा, क्योंकि नीली नाड़ी इधर से इधर आ गई है और पीली वाली इधर से इधर। तो ये माथे पे द्वार बंद है, जिसे तीसरी आंख आप लोग कहते हो। तो ये द्वार खुलेगा, ये कुंडलनी शक्ति खोलेगी, आपको कुछ नहीं करना। फिर ब्रेन पार करेगी और ये तालू को भी खोलकर इसकी कुछ फाइबर, कुछ सूत्र सिर से बाहर आ जाएंगे। शक्ति के रूप में आपको दिखेंगे नहीं, पर महसूस होंगे। बाद में कैसे महसूस होंगे? प्रोग्राम के बाद श्री माता जी आपसे चेक करवाएंगे कि आप चेक करिए। अगर हुआ होगा तो कुछ अनुभव आएगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं आएगा। बड़ा सिंपल है ये। तो जब ये द्वार खुल जाएगा तो बाहर तो ईश्वर की शक्ति है, उससे आप जुड़ जाओगे। इसको योग कहते हैं, कनेक्ट होना। ये घटना है अंदर, विश्वास की बात नहीं है। ये जब होगा तो पता लगेगा। अब ये जो चक्र नाड़ियाँ बीच में दिख रही हैं, इन सब का संबंध हमारे फिंगर टिप से है। तो ये आपको बाद में पता लगेगा, लेकिन आज क्या पता लगेगा कि जैसे हम इच्छा करते, तो इच्छा कहीं से तो आती है ना हमारे मन में। तो नीली नाड़ी जो दिख रही है आपकी, जो नीचे से चल के ऊपर जा रही है, लेफ्ट में और राइट में इधर आ गई, तो ये नीली नाड़ी हमारे हृदय में इच्छाएं पैदा करती है। तो इस नाड़ी का संबंध हमारे लेफ्ट बाजू से, ठीक है? इच्छा की नाड़ी का संबंध लेफ्ट बाजू से। और इच्छा करेंगे तो काम भी करते हैं। कोई भी इच्छा हो बिना काम करे पूरी नहीं होती है। तो उसकी शक्ति हमारे शरीर में ये पीली नाड़ी से आती है। दिख रही है ना राइट में एक पीली नाड़ी जो नीचे से चल के और इधर लेफ्ट में आ गई। आपसे नहीं बैठा जा रहा, आप चेयर पे बैठिए आराम से। देखो, सहज योग की सबसे पहली शर्त है कि आपको कंफर्टेबल होना है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे, दर्द हो रहा होगा, कुछ टाइट है, तो उसी में ध्यान रहेगा, फिर ध्यान नहीं लगेगा। तो ये हमारे पास चेयर्स हैं, आप उन पे बैठिए। तो ये दोनों नाड़ियों का हो सकता है आज पता लगे कि एक नाड़ी में अलग से आ रहा है, दूसरे बाजू में अलग से आ रहा है। और चक्रों का पता जब रोज आप 5-10 मिनट ध्यान करेंगे तो ये शक्ति है, ये बढ़ेगी, आपके शरीर में इन सब का पता लगेगा। और जैसे जैसे ये शक्ति बढ़ेगी, जब आप रोज 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट घर पर ध्यान करेंगे, तो ये शक्ति बढ़ेगी। यानी आपका ईश्वर से संबंध और मजबूत होता जाएगा। जितना ये संबंध मजबूत होगा, उतने आशीर्वाद बढ़ेंगे। उन आशीर्वाद के फलस्वरूप क्या होगा कि हमारी सेहत अच्छी होने लगेगी, धीरे धीरे बीमारियां कम होने लगेंगी। और आपके ऊपर है, अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान करते हैं तो बिल्कुल स्वस्थ जीवन बिना दवाई के आखिरी सांस तक जी सकते हैं। आजकल के ज़माने में तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी है, हर इंसान कुछ ना कुछ दवाइयाँ खाता है। तो पर सहज योग में जब हम ये प्रगति करेंगे तो सब दवाई छूट जाती है, तो सब कुछ आपके हाथ में। मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। घरेलू भी लड़ाई झगड़े आजकल बहुत चलते हैं परिवार में, वो ऑटोमेटिकली ये शक्ति इनको शांत करेगी। घर के अंदर प्यार का वातावरण, अड़ोसी पड़ोसी से भी प्यार का वातावरण हो जाएगा। बहुत सारे लोग आजकल पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा, जिसको देखो वो पैसे की बात करता है, पैसे की तंगी की भी बात करता है, महंगाई की बात करता है, यानी पैसा कम महंगाई ज़्यादा, ऐसा करते। तो जब ये शक्ति बढ़ेगी तो ये सब कुछ हमारे अंदर ही देवी देवता मौजूद हैं, तो लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। और ज़्यादा जो भी आपकी स्थिति है कि स्थिति वो और अच्छी होना चालू हो जाएगी। बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत शार्प हो जाते हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत शार्प हो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को
कुछ आदतें लग जाती हैं गलत, और बाद में उन्हें समझ आती है ये गलत आदत है, वो छोड़ना चाहते हैं, कोई शराब की, कोई ड्रग्स की, कुछ भी, पर छोड़ नहीं पाते, बड़ा मुश्किल होता है छोड़ना। तो जब रोज़ ये ध्यान करेंगे उनको याद ही नहीं आएगा शराब पीनी है, इसी की मस्ती इतनी ज़्यादा होती है, तो हर किस्म की बुरी आदत छूट जाती है। तो अगर पत्नी करती है तो पति के ऊपर भी इसका असर आता है, तो उसकी भी ये गलत आदतें छूटती है, क्योंकि ये शक्ति सब कुछ बदलती है। जब परमात्मा की शक्ति ही आपके शरीर से आने लगी तो वो सब कुछ बदलेगी, सब कुछ का मतलब जीरो प्रॉब्लम लाइफ आपकी हो सकती है, अगर आप रोज़ 10-15 मिनट ध्यान करेंगे तो। इतना समझ आ गया? इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई आपको धर्म नहीं बदलना, पूजा पाठ का तरीका नहीं बदलना, खाना पीना नहीं बदलना, घर गृहस्थी नहीं छोड़नी, कोई पैसा नहीं देना, कोई नया गुरु नहीं बनाना। जैसा भी आपका जीवन है उसी में ये शक्ति जगेगी और आपको परमात्मा से जोड़ेगी। और फिर ये परमात्मा का काम है कि आपके अंदर क्या गलत है वो परमात्मा हटाएंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम रोज़ ध्यान करना, अपनी शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, इतनी बात समझ में? तो सवाल आता है कि ये आज शक्ति जागृत हो जाएगी अगर इच्छा होगी तो। एक शर्त बार बार बता रहा हूँ, इच्छा होगी तो, और कराएंगे श्री माता जी, लेना आपने, ठीक है। उसके बाद इसको बढ़ाने के लिए हमारे आसपास बहुत सारे सहयोग के ध्यान केंद्र होते हैं, उनकी लिस्ट या तो मिल गई होगी आपको, अगर नहीं मिली तो जाते समय लेके जाना, ये ज़रूरी बात है। और कल भी हम दोबारा 11:30 बजे यहाँ बैठेंगे, 11:30 कल दोबारा भी, तब ताकि हम 1 to 1 एक बंदे से बात कर सकें, ठीक है। तो अभी हम श्री माता जी का एक प्रवचन सुनेंगे। श्री माता जी का जैसे एक चित्र है, ये बहुत बहुत शक्तिशाली है, ये सबको जानता है, इसी से आपको मिलेगा। और माँ की वाणी बहुत शक्तिशाली है, तो उसको एक लेक्चर की तरह नहीं सुनना है। दोनों हाथ ऐसे खोल के बैठना, माँ का लेक्चर चलेगा, उन्हीं को देखना और उनसे मन में एक प्रार्थना करना कि माँ मैं बच्चा हूँ आपका, कृपया मेरा योग दीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। उसको सुने। जब वो वाणी आपके अंदर जाएगी, नज़रों में माँ का चित्र होगा, तो वो वाणी और माँ का चित्र आपकी कुंडलनी को जगाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर दे रही है। और दूसरी बात होती है कि जब हम किसी का लेक्चर सुनते हैं, प्रवचन कुछ भी, तो फिर हमारा दिमाग चलने लगता है कि भाई माँ जी ऐसे क्यों कह रही है, फलाने गुरु ने तो ये कहा, उसने ये कहा। तो अभी ये सब बात अपने दिमाग में ना लाएं, अभी जो श्री माता जी कह रही हैं उसको सुने, दिमाग को शांत रखें, ठीक। सत्य को खोजने वाले आप सब साधकों को हमारा नमस्कार। पूरा ध्यान श्री माता जी पे रखें और जैसा वो कह रही हैं वैसा करें दिल से। ये बड़ा मूलभूत प्रश्न है। आप आंखें बंद कर लें, कोई भी आंख न खोलें, आंख बंद कर लें, अपने हाथ को पसार लें, हथेली को पूरी तरह से खींच लें और उसके बीचों बीच जो जगह है उसको आप बराबर अपने तालू पर, जो कि आपके बचपन में एक बहुत स्निग्ध सी हड्डी थी, उस पर रखें और अपनी गर्दन झुका लें पूरी तरह से। अपनी उंगलियों को पूरी तरह से खींचें बाहर की ओर, इससे पूरा दबाव आपके स्कैल्प पर, आपके सर की चमड़ी पर पड़े। अब ये जान लीजिए कि मैं आपकी स्वतंत्रता को मानती हूँ और मैं आप पर आत्म साक्षात्कार लाद नहीं सकती, आपको मांगना होगा। अब कृपया इस हाथ को आप 7 मर्तबा धीरे क्लॉकवाइज, माने घड़ी के कांटे की तरह धीरे धीरे घुमाएं और कहें 7 मर्तबा श्री माता जी
मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, मुझे आत्मबोध दीजिए। श्री माता जी, मुझे आप आत्मबोध दीजिए। 7 मरतबा कहें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से और मेरी ओर देखें और निर्विचार हो जाइए, विचार मत करें। अब राइट हैंड थोड़ा आगे करके अपना सर झुका के देखें कि आपके तालू में से ठंडी या गरम गरम कुछ हवा आ रही है क्या। सर के ऊपर हाथ रखें, उसको छुए नहीं, दूर से देखें। किसी किसी को बहुत दूर तक आती है हवा, आ रही ठंडी हवा, देखिए सर में से आ रही। राइट हैंड मेरे ओर करें, राइट हैंड मेरे ओर करें। लेफ्ट हैंड से देखें, पहले राइट हैंड करें मेरे ओर। हाँ, अब लेफ्ट हैंड से देखिए। राइट हैंड, हाँ, मेरे ओर करें, लेफ्ट हैंड से देखिए। आ रही? अच्छा, अब लेफ्ट हैंड मेरे ओर। अब गर्दन झुका के देखिए राइट हैंड से। आ रही क्या? देखिए सब आ रही। एक सवाल पूछे कि श्री माता जी, क्या यही परम चैतन्य है? यही क्या परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 बार कोई सा भी एक प्रश्न करें, ऊपर गर्दन करके आकाश की ओर देखिए। नीचे ले लीजिए हाथ, ऐसे रखें हाथ। जिन लोगों के तालू से या हाथ में, उंगलियों में ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। तो आपको सब कुछ अनुभव आ गया, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं आया। अगर झिझके नहीं, अगर नहीं अनुभव आया है तो बिल्कुल निडर होकर हाथ खड़ा करें ताकि हम व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद कर सकें। अब थोड़ा सा और क्रिया करते हैं ताकि थोड़ा और अच्छा हो जाए। दोनों हाथ माँ की तरफ ही रखें, उनको देखते रहें। 2 क्रियाएं करेंगे छोटी सी। पहले सीधा हाथ हम जमीन पे रखेंगे ऐसे, जो कुर्सी पे बैठे हैं वो साइड में लटका लें। एक हाथ तो हमेशा माँ की तरफ रहेगा, उधर से आना है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि श्री माता जी हमको दे रही है, ये कभी नहीं भूलना है। उसके बाद फिर दोनों हाथ आगे और लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ लें। लेफ्ट हैंड को उल्टा हाथ, ऐसे नहीं, ऐसे। एक हाथ माँ की तरफ, सीधा हाथ श्री माता जी की तरफ। तो ये 2 काम हम आंख बंद करके करेंगे, ठीक है। दोनों हाथ नीचे कर लो, श्री माता जी को देखो और जैसे ही श्री माता जी का चित्र आपको याद हो जाए तो धीरे धीरे आंखें बंद कर लें। सीधे हाथ की हथेली को जमीन पे रख लें। 3-4 बार अपने हृदय में प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया हमारे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए।
श्री माता जी हमारे बाएं भाग की सभी खराबियों को पृथ्वी माँ को दे दीजिए। श्री माता जी हमारे बाएं भाग की सभी खराबियों को पृथ्वी माँ को दे दीजिए। पूर्ण शांति से बैठे। जो कुछ हो रहा है शरीर में उसको होने दें, अपनी तरफ से बिल्कुल जरा सा भी प्रयास न करें। अभी सीधा हाथ श्री माता जी की तरफ कर लें और लेफ्ट हैंड को कोहनी के पास से मोड़ लें, आंखें बंद रखें। 3-4 बार प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपया हमारे दाहिने भाग को शुद्ध कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारे दाहिने भाग की सभी खराबियों को आकाश को दे दीजिए। श्री माता जी हमारे दाहिने भाग की सभी खराबियों को आकाश को दे दीजिए। पूर्ण शांति से बैठें। जो हो रहा है उसको होने दें। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, आंखें बंदी रखें। मन में कहें कि श्री माता जी कृपया हमारे विचारों को शांत कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारे विचारों को शांत कर दीजिए। विचारों को शांत करने के लिए जरूरी है कि हम सबको क्षमा कर दें। तो किसी को याद न करें, सिर्फ मन में कहें 3-4 बार, पूर्ण हृदय से कहें श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण शांति से कहें 3-4 बार और थोड़ी देर हम शांत होकर बैठेंगे। खुद ही आप महसूस कर रहे हैं कि ये शांति धीरे धीरे आपको बढ़ रही है और हाथों में भी कुछ महसूस होने लगा है और ज़्यादा, कि जैसे एक हाथ में कुछ अलग है और दूसरे में कुछ अलग। आज शुरुआत है, रोज ध्यान करके इसको बढ़ाना होता है। श्री माता जी एक माँ है, तो माँ तो बच्चे को बड़े प्यार से सब कुछ कराती है। तो इतनी जो विशाल अंदर जो कुछ घटनाएं हो रही थी, तो इनको श्री माता जी ने पूर्णतः शांत करके बड़े प्यार से इस कुंडलनी को जगाकर आपको परमात्मा से जोड़ा है। तो ये माँ का प्यार होता है। तो इसको रोज बढ़ाना होता है, रोज बढ़ाना होता है।
मन मंदिर का अंधियारा तेरे नाम से हो उजियारा। तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुखधारा। तेरे नाम की ज्योत जली तो मन में बहती सुखधारा। तेरो सुमिरन हर पूजन में, तेरो सुमिरन हर पूजन में सबसे पहले फलदायक, सबसे पहले फलदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। मेरे रोम रोम अंतर में एक तेरा रूप समाया। तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने। शिव पार्वती के बालक, शिव पार्वती के बालक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी छवि अति सुंदर सुंदर गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे। इसीलिए माता जी हमको मोह को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ शरण में आए शरण तिहारे। आए शरण तिहारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट टल ही जाए। हम सब मिलकर श्री माता जी के श्री चरणों में पुष्पमाला अर्पित करें।